हाय फ्रेंड्स, मैं नवलेश आज आप लोग के लिए हिंदी का जो मैंने श्रम विभाजन जाति प्रथा पढ़ाया था क्लास 10th का, उसका मैं आज ऑब्जेक्टिव लाने वाला हूँ, जो अति महत्वपूर्ण होगा। एग्जाम में इस चैप्टर से 2 से 3 ऑब्जेक्टिव पूछता अत्यंत आवश्यक माना जाता है। तो चलते हैं अगला प्रश्न सीधे। कहता है क्या चीज कि श्रम विभाजन जाति प्रथा। श्रम विभाजन जाति प्रथा इस चैप्टर का नाम है। जो इस चैप्टर में दिया गया है क्या कि बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जो थे, उन्होंने श्रम विभाजन जाति प्रथा दिए थे, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, और जिसका हिंदी में रूपांतरण ललई सिंह यादव किए थे। कहा जाता है कि श्रम विभाजन जाति प्रथा, श्रम विभाजन जाति प्रथा के लेखक कौन है? तो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की महात्मा गांधी की संपूर्ण क्रांति। तो इसमें होगा बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर। दूसरा क्वेश्चन कहता है कि डॉक्टर अम्बेडकर के पिताजी के नाम क्या थे? रामदेव सकलपाल की रामजी सकलपाल की रामकिशुन सकलपाल की रामधेराम सकलपाल। तो मैंने उस वीडियो में मैंने बताया थे सारा चीज़, यदि नहीं देखे होंगे तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक होगा, आप लोग देख लीजिएगा। लेट मैंने कहा जा सकता है कि भीमराव अम्बेडकर का जीवनी। तो अम्बेडकर जी के पिताजी के नाम थे रामजी सकलपाल। आधुनिक समाज के कार्यकुशलता के लिए किससे आवश्यक माना जाता है? श्रम विभाजन, कि धन विभाजन, कि जन विभाजन, कि जाति विभाजन? तो आधुनिक समाज, सब समाज के लिए आज सबसे ज़्यादा मानी जाती है आवश्यक श्रम विभाजन। कौन विभाजन? श्रम विभाजन मानते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है भारत में जाति प्रथा का बेरोजगारी का एक कारण बनी हुई है। प्रत्यक्ष कारण की अप्रत्यक्ष कारण की, प्रमुख कारण की, ए और बी दोनों की, इनमें से कोई नहीं। तो भारत में बेरोजगारी का प्रत्यक्ष और प्रमुख कारण बनी हुई है। मुख्य नायक क्या है? मुख्य नायक एक पत्रकार है, कि अखबार है, कि पत्रिका है, कि पुस्तक की कहानी संग्रह है? तो मुख्य नायक है एक पत्रिका। चलते हैं अगला। कहता है क्या कि, लेकिन अगला चलने से पहले यदि वीडियो अपने अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक कमेंट करना ना भूलें। कहता है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की मृत्यु कब और कहाँ हुआ था? 1956 दिल्ली में, 1957 मध्य प्रदेश में, 1958 वाराणसी में, 1959 बिहार में। तो भीमराव अम्बेडकर का जन्म 1956 में दिल्ली में हुआ था। भीमराव अम्बेडकर का जन्म कब हुआ था? 14 अप्रैल 1988 को, कि 14 अप्रैल 1989 को, कि 14 अप्रैल 1890 को, कि 14 अप्रैल 1891 को? तो भीमराव अम्बेडकर का जन्म हुआ था 14 अप्रैल 1891 को। अम्बेडकर की दृष्टि से भाईचारे का वास्तविक रूप कैसा है? दूध और शक्कर की मिश्रण, दूध और पानी की मिश्रण, तिल और तिलकुट की मिश्रण, कि पानी और नमक के मिश्रण? तो भाईचारे का ने कहा जा सकता है संबंध, उसका वास्तविक रूप जो था दूध और पानी जैसा था। क्या थे? दूध और पानी जैसा था। कहा जाता है कि दूध और पानी में इस रूप में दिया गया है क्या चीज, कि दूध जो थे भाई के और भाईचारे दोनों एक दूसरे के साथ मिलजुल होना चाहिए। कहा गया अगला भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है? बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की, ज्योतिबा फुले की, रामजी गोपालाचारी की, महात्मा गांधी। तो भीमराव अम्बेडकर की अहम भूमिका मानी जाती है संविधान निर्माता में। ठीक है। अगला जो चलता है प्रश्न कहता है क्या कि समाज की आवश्यकता होती है, समाज की आवश्यकता होती क्या? जाति प्रथा, कि श्रम विभाजन, की अणुबम, की दूध और पानी? तो बोला गया समाज की सब समय आवश्यकता मानी जाती है आज श्रम विभाजन। कौन विभाजन मानी जाती है? एक श्रम विभाजन मानी जाती। इसका थोड़ा सा रेंज थोड़ा छोटा कर लेता हूँ। कहा गया प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद अम्बेडकर उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए कहाँ गए? इटली, दक्षिण अफ्रीका, कि न्यूयॉर्क, कि दक्षिण कोरिया? तो न्यूयॉर्क गए थे इस चारों स्टेट में। अम्बेडकर की चिंतन और रचनात्मक के लिए प्रेरक व्यक्ति कौन थे? बुद्ध जी, कबीरा फुले, ज्योतिबा फुले, में से सभी? जी, मैंने उस जो लेखक के बारे में डिटेल्स बताए थे, उसमें बताए थे कि अम्बेडकर जी के 3 व्यक्ति प्रेरक व्यक्ति माने जाते, बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फुले। चलते अगला प्रश्न कहता है कि जाति पाति तोड़क मंडल आयोजन, मैंने कहा जा सकता है कि जाति पाति तोड़क मंडल भाषण लाहौर में कब दिया? 1942 में, 1940 में, 1936 में, 1938 में? तो बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने लाहौर में 1936 में जाति पाति तोड़क आंदोलन लाया था। बोला गया श्रम विभाजन जाति प्रथा क्या है? कहानी है, कि भाषण है, कि निबंध है, कि साक्षात्कार है? तो श्रम विभाजन जाति प्रथा एक भाषण है, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक दिया है, निबंध नहीं है, एक भाषण है। बोला गया है कि निम्नलिखित रचनाओं में डॉक्टर कौन भीमराव अम्बेडकर की है? द कास्ट इन इंडिया,
द अनटचेबल हु आर दीज कि हु आर सुतराज, तो इनमें से कौन हो जाएगा? सभी हो जाएगा। ये सब किसके द्वारा लिखा गया? महात्मा गांधी, भीमराव अम्बेडकर के द्वारा। कहा गया अगला, आधुनिक सब समाज के लिए श्रम विभाजन आवश्यक क्यों मानता है? कार्यकुशलता के लिए कि भाईचारा के लिए, रूढ़िवादी के लिए, कि इनमें से कोई नहीं? तो आज सब समाज की आवश्यकता मानता है कार्यकुशलता के लिए। श्रम विभाजन जाति प्रथा बाबा साहेब अम्बेडकर किस भाषा में संपादित किया है? अंश में संपादित किया है कि द कास्ट इन देयर मेकनिज्म, जेनेसिस डेवलपमेंट, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, हु आर सुतराज। तो बोला ही जाति प्रथा और श्रम विभाजन जाति हिंदी रूपांतरण किया है एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। चलते हैं, अगला प्रश्न कहता है क्या? अंबेडकर की भाषा एनिहिलेशन ऑफ कास्ट के हिंदी रूपांतरण किसने किया? ललाई सिंह यादव, किशोरी सिंह, इनमें से कोई नहीं की मोहन वाजपेयी। तो अंबेडकर सिंह की जो कविता थे, मैंने कहानी था भीमराव अम्बेडकर की, जो श्रम विभाजन जाति पर था, उनके दो हिंदी रूपांतरण किए थे ललाई सिंह यादव। अंबेडकर के जन्म किस परिवार में हुआ था? ब्राह्मण परिवार, क्षत्रिय परिवार, दलित परिवार की कास्ट परिवार? तो एक दलित परिवार। मैंने इसके बारे में सारा चीज बताए थे, लेखक के बारे में डीपली थोड़ा सा। चलते हैं, अगला प्रश्न कहता है क्या कि लेखक के किस युग को विडंबना की बात करते हैं? लेखक किस युग की विडंबना की बात करते हैं? जातिवाद की, नारीवाद की, निर्विवाद की, परिवारवाद? तो आज लेखक जातिवाद की सबसे ज्यादा प्रमुख मानती है। डॉक्टर अंबेडकर की माता का नाम क्या था? रानीबाई, कुंतीबाई, शीलाबाई, भीमाबाई। तो डॉक्टर अंबेडकर जी की माता का नाम था भीमाबाई। डॉक्टर अंबेडकर के पीएचडी की उपाधि कब धारण किया था? 1920 में कि 1918 में कि 1916 में कि 1914 में? तो डॉक्टर अंबेडकर की पीएचडी की उपाधि जो था 1916 में प्राप्त किया था। लेखक की दृष्टि से विडंबना की बात क्या है? जातिवाद पोषकों की कमी नहीं है, जातिवाद के पोषक नगण्य है, आर्थिक दृष्टि से जातिवाद उदित है, जातिवाद में लोकतंत्र के विरुद्ध है। लेखक की दृष्टि से आदर्श समाज कैसी होनी चाहिए? जिसमें स्वतंत्रता समानता होना चाहिए। तो मैंने यहाँ पहला क्वेश्चन ने बताया 23 नंबर का। लेखक की दृष्टि से विडंबना की बात, जातिवाद पोषकों की कमी नहीं होना चाहिए समाज में। चलते अगला प्रश्न कहता है लेखक की दृष्टि से आदर्श समाज कैसी होनी चाहिए? जिसमें स्वतंत्रता समानता का भातृत्व का भाव हो, जिसमें सभी धनी हो, जिसमें सभी पढ़े लिखे हो, जिसमें सभी स्वस्थ हो। लेखक बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं? अशिक्षा को, कि जनसंख्या को, कि जाति प्रथा को, कि उद्योग धंधे को? तो लेखक के जो बेरोजगारी का प्रमुख प्रत्यक्ष कारण मानते हैं वो जाति प्रथा को मानते हैं। फिर अगला क्वेश्चन कहता है कि द कास्ट इन इंडिया देयर मैकेनिज्म किन की रचना है? भीमराव अम्बेडकर के। ये सब तो मैंने बहुत पहले ही अर्थात लेखक के ही बारे में कह दिए थे, सारा चीज लिखाए थे। महात्मा गांधी ने किया था, राम मनोहर लोहिया ने, सुखदेव ने किए थे, ये तो भीमराव अम्बेडकर ही किए थे। चलते अगला प्रश्न कहता है क्या चीज कि आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा, आर्थिक पहलू से जाति प्रथा है लाभदायक कि हानिकारक कि अनुकूल? किन में से सभी? जाति प्रथा आर्थिक पहलू से क्या एक हानिकारक प्रथा मानी जाती है। बोला गया डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म कहाँ हुआ था? महू, मध्य प्रदेश। ये सब मैंने सारा लेखक के बारे में कहा था, लेकिन ऑब्जेक्टिव के माध्यम से आज इस वीडियो में लाया हूँ। यदि अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक कमेंट सब्सक्राइब करें। बोला गया है कि डॉक्टर अंबेडकर ने किस पत्रिका का संपादन किया? उज्जवल भारत, की उड़ता भारत, की बहिष्कृत भारत, की पुरस्कृत भारत? तो बहिष्कृत भारत की क्या की है? रचना की है। डॉक्टर भारतीय संविधान के निर्माता के रूप में किन्हें जाना जाता है? महात्मा गांधी, की भीमराव अम्बेडकर, की पंडित जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस? तो भीमराव अम्बेडकर को माना जाता है, भारतीय संविधान का निर्माता के रूप में माना जाता है। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। इसी के बाद मैं इसका सब्जेक्टिव भी लाऊंगा। पहले ऑब्जेक्टिव दिखाऊं, उसका सब्जेक्टिव आएगा। लेकिन यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें। लाइक करने से मेरा उत्सव होता है कि आज ये आने वाले वीडियो भी अच्छा कंटेंट में डालें। चलते हैं, अगले वीडियो में आप लोग को मिलेंगे। जब तक से देखें।